हेलो गाइस, मैं दीपक श्रीवास्तव। आज इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग 3870 मॉडल के बारे में बताऊंगा। इस मॉडल के अंदर जो कॉमन इश्यूज आते हैं, जिसमें एक है पेपर जामिंग, दूसरा है क्वालिटी इशू। तो आज हम इस वीडियो में आपको पेपर जामिंग से रिलेटेड उस इश्यूज के बारे में बताएंगे कि इस पेपर जामिंग के क्या कारण हैं और इसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। जो पेपर जामिंग के मेन कारण हैं वो सबसे पहला है हमारा पेपर क्वालिटी इशू, सेकंड है इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन, थर्ड है हमारा डस्टी इन्वायरमेंट और टोनर डंपिंग, और चौथा है मिस हैंडलिंग या पेपर को मशीन से गलत डायरेक्शन में निकालना या पेपर इंस्टॉल करते वक्त ट्रे में प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल ना करना। तो जो ये हमारे जो चार कारण निकल के आए हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर क्वालिटी का। तो हमें पेपर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड है वो 75 GCM का पेपर होना चाहिए। पेपर में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब हम पेपर की क्वालिटी का कैसे पता करेंगे? तो इसका सिंपल तरीका ये है कि जब आप पेपर को अपने हाथ में उठा करके हल्का सा मूवमेंट देते हैं तो उसमें कड़कपन की आवाज़ आनी चाहिए। ये बेसिक सिंपल तरीका है। दूसरा हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन का रीज़न है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन में क्या है कि जब आपकी किसी भी कस्टमर प्लेस पे लाइट फ्लक्चुएट करेगी तो नेचुरल सी बात है कि उसकी जो ड्राइव चल रही है वो भी फ्लक्चुएशन होगा, उसमें अप डाउन होगी, तो जिसके कारण आपका पेपर जाम होगा। तीसरा कारण है हमारा डस्टी इन्वायरमेंट और टोनर डंपिंग। अब आपका जो कस्टमर प्लेस है अगर वो डस्टी इन्वायरमेंट में होगा तो नेचुरल सी बात है, जब डस्ट आएगा तो उसके सेंसर ब्लॉक हो जाएंगे, सेंसर गलत सेंस करेगा डस्ट होने पे। आपका पिकअप रोलर या फीड रोल जो मैकेनिज्म लगे हुए हैं वो बार बार डस्टी होंगे, जो कि पेपर जब फीडिंग होता है उसमें स्लिप मारेगा, पेपर जाम होगा। तो एक तो जो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर डस्टी इन्वायरमेंट में मशीन है तो उसको ऐसे इन्वायरमेंट में लगाना चाहिए जहाँ पे डस्ट कम से कम हो। दूसरा टोनर डंपिंग, कि कई बारी मशीन में क्या होता है, हमारा ड्रम स्क्रैच हो जाता है या इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन होती है या किसी बाइसिंग प्रॉपर ड्रम को नहीं मिल रही, उस वजह से क्या होता है कई बारी टोनर डंप होता है या टोनर क्वालिटी का इशू हो, तो वो जो डंपिंग होती है वो हमारी सीधा ट्रांसफर रोलर के ऊपर होती है, जिससे मशीन में स्पार्किंग होती है। जब मशीन में स्पार्किंग होगी उस रीज़न के कारण भी आपका पेपर बार बार जाम होगा। और चौथा जो रीज़न है हमारा मिस हैंडलिंग कह लीजिए, या पेपर को गलत डायरेक्शन से निकालना या प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल ना करना। कई बार हमारा पेपर फंस जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे गलत डायरेक्शन से या किसी नुकीली चीज़ से निकालने की कोशिश करते हैं या उसको ज़बरदस्ती खींचते हैं, जिससे क्या होता है पेपर का कुछ टुकड़ा मशीन के अंदर ऐसी जगह फंस जाता है जो इजीली नहीं निकलता और बार बार वो पेपर जामिंग का कारण बनता है। ठीक है, या हम ट्रे में जब पेपर लगाते हैं तो पेपर को हमें शफल करके लगाना है, ताकि उसमें जो पेपर जब आता है रिम तो उसमें पेपर एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं वो अलग अलग हो जाएं। और वो भी रीज़न होता है जब पेपर चिपके होंगे तो जब पिकअप होगा तो वो इकट्ठे 2 पेपर या 3 पेपर पिक कर लेंगे, जो कि आगे जाके पेपर जाम हो जाएगा। तो ये हमारे जो बेसिक 4 कारण हैं जिसकी वजह से पेपर जाम होता है, हम उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर मशीन में आपको कोई कस्टमर या यूज़र बता रहा है कि मशीन में पेपर जाम है, तो सबसे पहले आप ये आकर के देखिए कि उसकी दोनों ट्रे से पेपर जाम हो रहा है या सिंगल ट्रे से पेपर जाम हो रहा है। अगर आपकी मशीन में आपने पेपर को फीडिंग दोनों ट्रे से करा के चेक किया और दोनों ही ट्रे से पेपर जाम है, तो इसका मतलब है कि दोनों ट्रे का फीडर असेंबली प्रॉब्लम नहीं कर सकती। अधिकतर आपके चांसेस कहाँ हैं कि जो उसमें कॉमन पार्ट है, यानी रजिस्ट्रेशन असेंबली से लेकर के आपका एग्जिट असेंबली तक जो पार्ट है उसके जो कंपोनेंट है उसमें कहीं प्रॉब्लम है। और अगर आपका ट्रे 1 या बाईपास दोनों ट्रे में से एक ट्रे वर्किंग है और दूसरी ट्रे में प्रॉब्लम है, तो उस जिस ट्रे में प्रॉब्लम है उसके फीडर असेंबली और उस ट्रे के अंदर के मैकेनिज्म पे काम करना पड़ेगा। सपोज करिए हमारे ट्रे 1 में प्रॉब्लम है और बाईपास से प्रॉपर प्रिंटिंग चल रही है, तो हमें ट्रे 1 के फीडर असेंबली में जो उसके कंपोनेंट है या ट्रे के मैकेनिज्म में जो उसके कंपोनेंट है उस पर काम करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने इसे 6 भागों में डिवाइड किया है। पहला, ट्रे 1 में जब पेपर पिकअप में या फीडिंग में जामिंग। नंबर दूसरा, बाईपास पिकअप और फीडिंग में जामिंग। नंबर तीसरा, रजिस्ट्रेशन सेंसर या रजिस्ट्रेशन पाथ या टोनर के नीचे वाला एरिया, जो ड्रम कार्ट्रिज के नीचे का एरिया, उसमें पेपर जामिंग। चौथा, फ्यूज़र एंड एग्जिट में पेपर जामिंग। पांचवा, डुप्लेक्सिंग में पेपर जामिंग। और छठा आपका एडीएफ में पेपर जामिंग। इन 6 भागों में हमने इसे डिवाइड किया है। अब हम देखते हैं हर एक भाग में किन कारणों से पेपर जाम हो रहा है, उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, चाहे वो ट्रे 1 हो, बाईपास हो, रजिस्ट्रेशन एरिया हो, एग्जिट एरिया हो, एडीएफ एरिया हो, डुप्लेक्सिंग एरिया हो। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले ट्रे 1।